नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फिजियोग्राफिक रीजन या फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 फिजियोग्राफिक रीजन को स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हिमालय, नदर्न प्लेन और इंडियन डिजर्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग पेनिनसुलर इंडिया को हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख लेते हैं पेनिनसुलर जो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया आपको देखने को मिलेंगे एक ट्रेंगुलर शेप में। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेंगे पेनिनसुलर इंडिया। और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पे भी एक पेनिनसुलर इंडिया के ही पार्ट है। जो ये मालदा गैप है, मालदा गैप से ये अलग हुआ था। जब हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो यहाँ पे मालदा गैप क्रिएट हो गया था और उससे यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया का एक्सटेंशन जो है मेघालय प्लेट्यू ये अलग हो गया। तो पेनिनसुलर इंडिया यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू भी है और यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप का ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। दोस्तों इसकी बाउंड्री की बात करें तो नदर्न साइड में हमारा इंडियन प्लेन देखने को मिलेगा। तो ग्रेट इंडियन प्लेन नदर्न साइड में, और यहाँ पे दिल्ली ईड्ज। ठीक है, दिल्ली ईड्ज के आसपास यहाँ पे ही एक्सटेंशन है पेनिनसुलर इंडिया का। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे अरावली जो माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन है अरावली, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी है गुजरात वाला भी कुछ पोर्शन है, काठीवाड़ का जो रीजन है ये भी हमारा पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। और इधर आप वेस्टर्न साइड बात करें तो वेस्टर्न साइड में हमारा ये वेस्टर्न घाट इसकी बाउंड्री करता है और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट इसका बाउंड्री करता है। ठीक है, और इधर आपको बुंदेलखंड की प्लेट्यू है और यहाँ पे छोटा नागपुर की प्लेट्यू है। तो इस तरह से इसका बाउंड्री हम लोग देख लिए एक पेनिनसुलर इंडिया का। यानी वेस्टर्न कोस्टल एरिया है अलग ही फिजियोग्राफी डिवीजन है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया अलग फिजियोग्राफी डिवीजन है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट है वो हमारा पेनिनसुलर इंडिया में आता है, ईस्टर्न घाट भी हमारा पेनिनसुलर इंडिया में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अरावली इधर की बाउंड्री है और इधर नदर्न प्लेन हमारा बाउंड्री है। ठीक है, तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का हमारा बाउंड्री हो गया। दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात करें पेनिनसुलर इंडिया का तो सबसे पहले तो हमारा ट्रेंगुलर इन शेप है। ठीक है, ट्रेंगुलर शेप में हमारा पेनिनसुलर इंडिया दिखेगा और मेघालय प्लेट्यू इसका एक्सटेंशन है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और पेनिनसुलर इंडिया हमारा सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। इसकी रॉक की यदि एज आप देखोगे तो 4 बिलियन से भी पुराना कुछ रॉक सिस्टम मिलेंगे और जियोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स है। जियोलॉजिकली डाइवर्स का मतलब है यहाँ पे कि बहुत तरह के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है, और विंध्या रॉक सिस्टम, और यहाँ पे कुड्डापा रॉक सिस्टम। ठीक है, और तो बहुत सारे रॉक सिस्टम यहाँ पे जियोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो जो वैली यहाँ पे देखने को मिलेगी सैलो और वाइड वैली देखने को मिलेगी। तो सैलो एंड वाइड वैली बताती है कि हमारा ओल्डेस्ट यहाँ पे रिवर्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसकी थोड़ा सा डिवीजन की बात करेंगे दोस्तों। तो डिवीजन में आप देखोगे मेजर जो डिवीजन है तो यहाँ पे 3 मेजर डिवीजन है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड पहला डिवीजन है। दूसरा है मेघालय प्लेट्यू जो एक्सटेंशन है। तीसरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो 3 मेजर डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड, मेघालय प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड में भी अलग अलग डिवीजन है यहाँ पे। एक तो काठीवाड़ का रीजन, ये जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे एक काठीवाड़ का रीजन ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड का ही एक पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा ये मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है जो आपको वेस्टर्न साइड मिलेंगे, और मालवा प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में आपको बुंदेलखंड प्लेट्यू मिलेंगे और बुंदेलखंड के सदर्न साइड में यहाँ पे बाघेलखंड प्लेट्यू मिलेंगे। ठीक है, बाघेलखंड प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलेंगे। तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड का आप बोल सकते हो कि 4 मेजर पार्ट है, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर। और डेक्कन प्लेट्यू आप देखोगे तो डेक्कन प्लेट्यू सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है। इसकी वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट, और इसकी जो नदर्न साइड में देखोगे तो नर्मदा
की जो वैली है, नर्मदा जो रिवर है, ये वेस्ट ईस्ट नर्दर्न साइड बाउंड्री बनाती है डेक्कन प्लेट्यू का। और सेंट्रल हाईलैंड की यदि बाउंड्री बात करें तो सदर्न साइड में नर्मदा और तापी की वैलीज़ हैं, और अरावली की वैलीज इधर आपको नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिलेंगे, और नर्दर्न साइड में यहाँ पे नर्दर्न प्लेन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड की बाउंड्री हो गया। तो अभी हमने देखे दोस्तों मेजर पार्ट यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स और मेघालय प्लेट्यू। अब इसको एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड में अभी देख ले दोस्तों, हम लोग क्या देखें, मालवा प्लेट्यू है सेंट्रल हाईलैंड में, और बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बाघेलखंड प्लेट्यू है, और इसके अलावा छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। एक मिनट, तो हमारा ये छोटा सेंट्रल हाईलैंड में आता है। तो इसकी बाउंड्री अभी सेंट्रल हाईलैंड की देखें कि नॉर्थ में, हाँ, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, और इसकी स्लोप की बात करें तो वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट स्लोप है। स्लोप की बात करें तो हमारा वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे स्लोप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिवर्स आप देखोगे तो रिवर जैसे सोन रिवर आपको वेस्ट से ओरिजिन होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, महानदी हो गए। तो ये हमारा बताता है कि सेंट्रल हाईलैंड जो स्लोप है ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब इसकी अदर एक एक पार्ट देख लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड का। तो देखो दोस्तों, मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का आपको वेस्टर्न साइड में मिलेंगे, और ये ईस्ट ऑफ अरावली हमारा मालवा प्लेट्यू है। इसकी स्लोप देखोगे तो नॉर्थवर्ड है स्लोप मालवा प्लेट्यू का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर, ये सारा मालवा प्लेट्यू के नदर्न साइड में फ्लो करते हैं, यानी नदर्न साइड में फ्लो करते हैं। तो हमारा ये स्लोप बताता है नॉर्थवर्ड। इसके अलावा नर्मदा और तापी दोनों ही जो वैलीज हैं नर्मदा और तापी रिवर की, वो हमारा मालवा प्लेट्यू के अंदर ही आते हैं। फिर यहाँ पे जो टोपोग्राफी है दोस्तों, रेविन या गुल्ली या बैडलैंड टोपोग्राफी से इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंस होती है, और यहाँ पे जो टोपोग्राफी है वो इनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है। बैडलैंड टोपोग्राफी यहाँ पे होती है मालवा प्लेट्यू में। ठीक है, और दोस्तों जियोलॉजिकली आप बोल सकते हो सबसे डाइवर्स हमारा मालवा प्लेट्यू है, क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलते हैं, विंध्या रॉक सिस्टम मिलते हैं, गोंडवाना रॉक सिस्टम मिलते हैं, बेसाल्टिक रॉक भी मिलते हैं। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू का आप देखोगे तो राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में थोड़ा सा पार्ट है। तो मालवा प्लेट्यू का हमारा एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तेरह दोस्तों मालवा प्लेट्यू का कैरेक्टरिस्टिक। अब देख लेते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू आपको मध्य प्रदेश और यूपी में मिलेंगे। बुंदेलखंड वाले जो एरिया है, जो वहाँ पे फार्मर की सुसाइड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल या क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रकोप देखने को मिलता है बुंदेलखंड में। और वो सेमी एरिड एरिया है, इसलिए वहाँ पे जो सॉइल है वो अनफिट फॉर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड एरिया में वाटर स्ट्रेस वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा बुंदेलखंड एरिया ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू पड़ता है, और जनरली एमपी और यूपी में पड़ता है बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों बुंदेलखंड की थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक। अब देख लेते हैं बाघेलखंड। तो बाघेलखंड आपको बुंदेलखंड के सदर्न साइड में मिलेंगे। ये आपको यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में एक्सटेंशन मिलेगा। यूपी की बात करें दोस्तों तो सोनभद्रा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सोन रिवर बहती है, जहाँ पर रिहंद डैम है, वो हमारा बाघेलखंड प्लेट्यू का ही पार्ट है। ठीक है, तो सोनभद्र वाला एरिया यूपी और उसकी सराउंडिंग एरिया जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के, वो हमारा बाघेलखंड प्लेट्यू के अंदर आता है। यहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों बाघेलखंड का कैरेक्टरिस्टिक। अब चलते हैं अगला, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर तो सबको पता होगा, वहाँ पे दामोदर रिवर फ्लो करती है, सुवर्णरेखा रिवर फ्लो करती है, और बहुत ही मिनरल रिच है हमारा छोटा नागपुर, क्योंकि वहाँ पे कोयले की बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं, और वहाँ पे आयरन ओर के भी भंडार पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रेच आप देखोगे तो झारखंड में, मेनली झारखंड में छोटा नागपुर है, लेकिन आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ पार्ट यहाँ पे बिहार का भी देखने को मिलता है छोटा नागपुर का। और यहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम पाते हैं, और कोयला और आयरन में रिच है। इसके अलावा बहुत सारे मैग्नीज और बहुत सारे खनिज भी यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोयले का रिच भंडार पाया जाता है छोटा नागपुर, क्योंकि गोंडवाना जो लैंड है यहाँ पे, धरवाना रॉक सिस्टम गोंडवाना लैंड है, यहाँ पे पाया जाता है रॉक सिस्टम। ठीक है, तेरह दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू का हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अब चलते हैं अगला दोस्तों मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट नहीं है,
ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है और पेनिनसुलर इंडिया का एक्सटेंशन है। जब हमारा जो इंडियन प्लेट थी यूरेशियन प्लेट के टकराई थी, उसके बाद वहाँ पे मालदा गैप क्रिएट हो गया था। मालदा गैप आप देख सकते हो, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के जो रीजन है वहाँ पे मालदा गैप क्रिएट हुआ है। और वहाँ पे डिप्रेशन होने के बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर उसी से फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, तो मालदा गैप वहाँ पे क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो ये सेपरेटेड है मालदा गैप से। और यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया 3 खास यहाँ पे हिल पाए जाते हैं मेघालय प्लेट्यू में। इसकी एवरेज एल्टीट्यूड की बात करें दोस्तों तो 1500 मीटर है एवरेज एल्टीट्यूड। और यहाँ पे फेमस जगह है मानसीग्राम। मानसीग्राम एक ऐसा गांव है, विलेज है, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल पाया जाता है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल आपको यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू में मानसीग्राम जो एक विलेज है वहाँ पे देखने को मिलता है। 13 दोस्तों यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू। और मेघालय प्लेट्यू के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखोगे सिमिलर टू पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ की वेजिटेशन भी देखोगे सिमिलर टू पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ के एनिमल्स भी देखोगे सिमिलर टू पेनिनसुलर इंडिया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू हमारा पेनिनसुलर इंडिया के सबसे लार्जेस्ट पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये भी ट्रेंगुलर शेप है। इसकी बाउंड्री की बात करोगे तो नदर्न साइड में इसका नर्मदा और तापी की वैली देखने को मिलेगी, और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट। इसके बीच में हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू के अंदर ही डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप जनरली जो ब्लैक सॉइल जहाँ पे मिलता है उसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। और ये हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू स्ट्रेच है दोस्तों महाराष्ट्र में मिलेंगे। गुजरात में काठीवाड़ जो रीजन है वो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का जो पार्ट है वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आता है। इसकी फेमस जो कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलता है और डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल फैला हुआ है। और इसकी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पे बाउंड्री यहाँ पे करते हैं। वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस आप बोल सकते हो ये ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन नहीं है। वेस्टर्न घाट एक ब्लॉक माउंटेन है, ईस्टर्न घाट भी ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट आप देखोगे तो कंटिन्यूअस आपको गुजरात से लेकर केरला के बीच में जो वेस्टर्न साइड में है कंटिन्यूअस शेप में आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे। और ईस्टर्न घाट आपको उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा सा पार्ट मिलता है, उड़ीसा से लेकर आपको तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। और ईस्टर्न घाट का जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट महेंद्रगिरी है। वेस्टर्न घाट का हमारा अन्नामलाई सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू का हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये रहा हमारा पेनिनसुलर इंडिया का डिस्कशन। तो आई होप दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया के बारे में हम लोग जो डिस्कस किए आपको पसंद आए होंगे और आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि कुछ छूट गया हो दोस्तों और कुछ डिस्कस इसमें करना हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।